पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही आदरणीय महापुरुषों को, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन करता हूँ। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस मुंबई नगरस्थ श्री प्रेमपुरी आश्रम में, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इस पवित्र स्थल पर, इस पवित्र भवन में आज से प्रातःकालीन प्रवचन कार्यक्रम में कैवल्योपनिषद का हम लोग प्रवचन श्रवण करेंगे। कैवल्योपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेद संबंधी उपनिषद है। देखिए, अनादिकाल से प्राणी मात्र सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। हर एक प्राणी नाना प्रकार की क्रियाओं के द्वारा दुख की निवृत्ति चाहता है और सुख की प्राप्ति चाहता है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तया। प्राणियों की जितनी प्रवृत्ति है सब सुख के लिए मानी गई। कोई व्यक्ति थोड़ा सा दूर यहाँ से कहीं गया तो भी कुछ न कुछ मन में रख करके जाता है। तो मतलब जितनी भी प्रवृत्ति है प्राणी की, यद्यधि कुरुते जंतुष तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। कोई भी प्राणी कुछ भी करता है कामना से प्रेरित होकर के करता है। अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नेह करिचित्। और जिसके अंदर कोई कामना नहीं है उसकी कोई भी क्रिया नहीं देखी गई है। इस तरह से अनादिकाल से सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए प्राणी सतत प्रयत्नशील है। फिर तो भी वह शास्त्रीय साधनों का उपादान नहीं करने की वजह से सुख की जगह दुख की प्राप्ति करता है। इसलिए प्राणियों को आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति रूपी मोक्ष का अनुभव हो, इसके लिए ऋषियों ने समाधि में जा करके ये साधनों की खोज की, ज्ञान के साधन जिसे दर्शन पद से कहते हैं। हम लोग वेदांत दर्शन का विचार करें। दृश्यते स्वस्वरूपम प्राप्यते अनेन इति दर्शन। वेदांत दर्शन उपनिषद जिसमें मुख्य प्रमाण है। उपनिषद का अर्थ होता है वेद का जो शिरोभाग, अंतिम भाग, जिसमें तात्पर्य का कथन हुआ है। वेदांत उपनिषद प्रमाण ये मुख्य प्रमाण है, इसका हम लोग विचार करेंगे। तो कैवल्योपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेद संबंधी उपनिषद है। वैसे जो हम लोग 10 उपनिषद का मुख्य रूप से भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है, उस पर हम लोग मुख्य रूप से विचार करते हैं।
उनमें भी 4 उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। एक कैवल्य उपनिषद भी यजुर्वेद से ही संबंधित, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। इसका हम लोग विचार करेंगे प्रवचन के माध्यम से। तो सबसे पहले इसका जो शांति पाठ है इसका हम विचार कर लेते हैं, क्योंकि उपनिषद के आरंभ में है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सहनाववतु, ओम परमात्मा का ये सोपाधिक का वाचक और निरुपाधिक का लक्षक के शब्द है। ओम जो है वेद के आदि में इसका उच्चारण होता है। तो सहनाववतु, वह परमात्मा हम दोनों की, आचार्य और शिष्य की साथ में रक्षा करे। सहनौ भुनक्तु, और वह हम दोनों की साथ में पालन करे, स्वरूपावस्थिति की प्राप्ति कराए। सवीर्यम करवावै, एक साथ में ही वीर यानी सामर्थ्य की प्राप्ति कराए, जिससे हम लोग अज्ञान का तिरस्कार कर पाए। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हम दोनों जो आचार्य और शिष्य दोनों का अध्ययन किया हुआ तेजस्वी। माँ विद्विषावहै, हम दोनों परस्पर विद्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति, ये सामान्य रूप से अर्थ है, 3 प्रकार के तापों की शांति। तो यहाँ पे अब हम लोग कैवल्य उपनिषद का विचार करेंगे। कैवल्य केवलस्य भावयति कैवल्य, केवल यानी अद्वितीय आत्मा, उसका जो यथार्थ स्वरूप है कैवल्य, उस कैवल्य का मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाली उपनिषद है। देखिए, इसके विषय में थोड़ा भगवान राम जी और हनुमान जी के बीच में संवाद हुआ है। एक बार हनुमान जी ने भगवान राम जी से प्रश्न किया था कि आपका स्वरूप क्या है। ये भगवान, आपके स्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि वेदांते सुप्रतिष्ठो वेदांतम समुपाश्रय, मैं वेदांत में अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठित हो तो वेदांत का ही सेवन करो, वेदांत का ही विचार करो। फिर वो हनुमान जी ने पूछा वेदांत क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि तिलेषु तैलवत् वेदे वेदांता सुप्रतिष्ठिता। जैसे तिलों में तेल होता है, पूरे तिलों में व्याप्त होता है। ऐसा नहीं कि तेल जो है तेल की एक देश में है, एक जगह है, एक जगह नहीं। पूरे तिल में तेल व्याप्त होता है। इसी प्रकार मैं वेदांत में पूरी तरह से व्याप्त हूँ। वेदांत भी उपनिषद भी सभी वेद में व्याप्त है। तिलों में तेल के समान वेद में पूरा वेदांत सुप्रतिष्ठित है, व्याप्त है। मतलब हर एक उपनिषद में, हर एक वेद में, वेद की जितनी शाखा है 1180 शाखा है, उसमें प्रत्येक में एक एक उपनिषद है। प्रत्येक शाखा से संबंधित एक एक उपनिषद है। जैसे काण्व शाखा ले लीजिए, माध्यन्दी शाखा ले लीजिए, तो सभी शाखाओं में एक एक उपनिषद है। तो तिलेषु तैलवत् वेदे वेदांता सुप्रतिष्ठिता। इसी प्रकार ये भी कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा की उपनिषद है, कैवल्य उपनिषद। तो यहाँ पे जो श्रुति भगवती है कैवल्य उपनिषद में, आख्यायिका के माध्यम से, कथानक के माध्यम से तत्व का निरूपण कर रही है। कारण यह है कि श्रुति भगवती को माता के समान हितकारिणी माना गया है। जैसे माता अपने बालक का नाना प्रकार से हित ही करना चाहती है, कभी अहित नहीं करती, सदा हित ही करती है। इसी प्रकार श्रुति भगवती हजारों माताओं से भी अधिक हितकारी है। इसलिए सुखपूर्वक जिज्ञासु को तत्व का बोध हो जाए, इसके लिए कथानक के माध्यम से वो कथन करती है।
इसलिए आख्यायिका आती है नाना प्रकार की। तो देखिए परमात्मा की 5 शक्तियां है। 5 शक्तियां जो है सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, निग्रह शक्ति, अनुग्रह शक्ति, संहार शक्ति। सृष्टि शक्ति सृष्टि करा रही है, स्थिति शक्ति संसार का पालन कर रही है, संहार शक्ति जो है संहार भी करती रहती है। नित्य कुछ न कुछ प्रलय होते रहता है, कुछ न कुछ लीन होते रहता है, समाप्त होते रहता है। और निग्रह शक्ति दुष्टों के विनाश के लिए वो जो है प्रयत्न करती है, वो जो है परमात्मा से नाना प्रकार की जो है कुछ अवतार आदि के माध्यम से कराती है। और अनुग्रह शक्ति कृपा करने की, कृपा शक्ति। तो परमात्मा की कृपा शक्ति जो है जीवों के कल्याण के लिए नाना प्रकार से यत्न करती है। इसलिए कृपा शक्ति की वशीभूत होकर के भगवान भक्तों के ऊपर उपकार करने के लिए नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तो यहाँ भी देखिए कि परमात्मा की कृपा शक्ति से ही, उसके द्वारा ही श्रुति भगवती कृपा करने के लिए जिज्ञासु को बड़े सरलता से तत्व का बोध हो, इसलिए आख्यायिका के माध्यम से बता रही है। यहाँ आख्यायिका में बता रहे कोई आश्वलायन नाम के ऋषि है। वह परमपिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। देखिए प्रथम मंत्र हम लोग देखेंगे। ओम नमः अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्य उवाच। आश्वलायन नाम के ऋषि हैं। देखो एक बात और बता देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, आख्यायिका भी आप देखेंगे अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से भी आती है, कई अलग भिन्न भिन्न प्रकार से। जैसे पुराण हम लोग श्रवण करते हैं तो पुराण के कथानक में आपको भेद मिलेगा। ऐसा क्यों करते हैं? आप भागवत में देखिए, भागवत में आपको मालूम पड़ेगा कि राजा परीक्षित को आखिरी में ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्म परम धाम, ऐसा उन्होंने उद्गार व्यक्त किया, मैं ब्रह्म रूप हूँ, परम प्रकाश रूप हूँ। वो जान करके मुक्त हो गए। लेकिन देवी भागवत में आप देखेंगे तो वहाँ राजा परीक्षित जो है ऐसा कथा श्रवण करके मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। अपनी रक्षा के लिए नाना प्रकार के 7 मंजिले भवन को बनवा करके 7 मंजिले भवन में वो रहे, 7वीं मंजिल पे अपनी शरीर की रक्षा के लिए नाना प्रकार के यत्न की। तो बाद में भगवान वेदव्यास जी ने राजा जनमेजय को कहा कि आपके पिताजी अपनी शरीर की रक्षा के लिए नाना प्रकार का यत्न किए, अपनी मुक्ति के लिए उन्होंने यत्न नहीं किया आखिरी, इसलिए उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है। इसलिए पुत्र को चाहिए कि अपने पिता के उद्धार के लिए प्रयत्न करें। इसलिए तुम अपने पिता के उद्धार के लिए देवी संबंधी यज्ञ का आयोजन कराओ, ऐसा उन्होंने भगवान वेदव्यास जी ने उन्हें राजा जनमेजय को प्रेरणा दी। तो फिर राजा जनमेजय ने याग और कथा आदि सुनी। तो भागवत में तो राजा परीक्षित को मुक्त होते हुए बताया गया, और वहां देखिए बोले कि वो नरक में गए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए भिन्न भिन्न आख्यायिका क्यों है? क्योंकि आख्यायिका में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। श्रुति का तात्पर्य तत्व को बोध कराने में, आख्यायिका में तात्पर्य नहीं। और दूसरा सामंजस्य भी करते हैं कि आख्यायिका जो है अलग अलग कल्प में अलग अलग प्रकार से हुई है। किसी कल्प में सुखदेव जी का विवाह हुआ है, किसी कल्प में नहीं हुआ है, किसी कल्प में, इस तरह से। तो कुल मिला के आख्यायिका में तात्पर्य नहीं है, ये सुखपूर्वक हमें बोध हो जाए इसके लिए कथानक की कल्पना करके श्रुति भगवती हमारे लिए उपदेश कर रही है। तो यहाँ पे आ रहा है अथास्वलायनो, अथ यानी साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर साधन संपत्ति है।
कौन सी साधन संपत्ति लेना है, या लौकिक धन संपत्ति, धन हो, वाहन हो, बहुत बड़ा महल हो, जमीन जायदाद, इस संपत्ति का यहाँ उपयोग, विशेष उपयोग नहीं होता। वेदांत के श्रवण के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए मुख्य साधन से संपत्ति है साधन चतुष्टय। उसमें से सबसे पहला साधन है विवेक। विवेक किसे कहते हैं? यहां से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत जो है सभी वस्तुएं अनित्य है, नित्यानित्य विवेक। जितना भी दृश्यमान जगत है, जो भी प्रपंच दिखने में आ रहा है, सब के सब अनित्य है, और जो जानने वाला आत्मा है वही नित्य है। ये नित्यानित्य विवेक पहला साधन। और दूसरा साधन है वैराग्य। इहा मूत्र फल भोग विराग। इस लोक में होने वाले विषयों के द्वारा जो सुख, फल भोग, सुख की प्राप्ति, नाना प्रकार के छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति, और स्वर्ग आदि में होने वाले, ब्रह्मलोक में होने वाले नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति, इन सभी भोगों से जो व्यक्ति विरक्त होगा वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। इसलिए दूसरा साधन हो गया वैराग्य, नीरसता, विषयों में बिल्कुल रस ही न मालूम पड़े। जैसे कौवे की विष्ठा में कोई रस हमें नहीं मालूम पड़ता, काक विष्ठा का कोई संचय नहीं करता, इसी प्रकार भोग्य पदार्थों के संचय की बुद्धि जिसकी हट गई है, नीरसता का जो अनुभव कर रहा है, वो अधिकारी है। तो वैराग्य हो गया। तीसरा समाधि षट संपत्ति, श्रम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। अंतरिंद्रिय निग्रह हो गया श्रम, मन का जो है संयम करना, बहिरिंद्रियों को कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, बहिरिंद्रियों का निग्रह करना, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का, इसको कहते दम। उपरति, विषयों से उपराम होना, विषयों का आलंबन नहीं लेना। ऐसा नहीं चाय पिए बिना मेरा काम नहीं चलेगा, हलवा पूड़ी नहीं खाऊंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, इस प्रकार का बहुत हाई क्वालिटी का कपड़ा नहीं पहनूंगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। ये सब अगर है तो भी वो अधिकारी नहीं, ज्ञान का, विद्या का अधिकारी नहीं। इसलिए उपरामता, विषयों से उपरामता होना चाहिए, अनावश्यक विषयों का आलंबन नहीं लेना चाहिए। उपरति। और तितिक्षा यानी सहने की इच्छा, द्वंद्वों को सहने की इच्छा, सहिष्णुता, सहन करने का सामर्थ्य, शीतोष्ण, हानि लाभ, जय पराजय, ये जितने ही द्वंद्व है सबको सह लेना, ये तितिक्षा। इसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब गुरु और वेदांत वाक्यों में दृढ़ विश्वास, विशेष प्रकार का विश्वास। हमारे कैलाश आश्रम के दशम पीठाधीश्वर महाराज जी थे, वो बताया करते थे कि देखिए, विश्वास तो आप कहीं भी कर लेते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर भी आप विश्वास कर लेते हो, बाद में धोखा खा जाते हैं लोग। नौकर के ऊपर भी विश्वास कर लेते हैं, यहाँ तक कि बैंक में पैसा जमा करने गए, कर्मचारी के ऊपर आपने विश्वास कर लिया, एक स्लिप जो है आपने हजारों रुपए जमा किए, एक स्लिप लेके चले आए, विश्वास तो है ये, किंतु ये दृढ़ विश्वास नहीं है, विशेष विश्वास। तो गुरु वेदांत वाक्यों में दृढ़ विश्वास, इसको श्रद्धा कहते हैं। सामान्य रूप से विश्वास तो कहीं भी कर लेते, बाद में धोखा भी खा जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो सामने वाले को गाली भी दोगे आप। यहाँ ऐसा नहीं, गुरु और वेदांत वाक्य में दृढ़ विश्वास। भले अभी हमारे समझ में बात नहीं आ रही है, किंतु यहाँ जो बात बताई जा रही यही सत्य है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना, इसे कहते हैं श्रद्धा। लोक में भी देखिए, जैसे छोटा बच्चा है, नाना प्रकार की मनमानी प्रवृत्ति करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे थप्पड़ मार करके सही रास्ते पे लगाते हैं। कालांतर में वही बच्चा
कहता है देखो पिताजी ने मुझे सही रास्ते पे नहीं लगाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। तो वह छोटा बच्चा उस बात को नहीं समझा, लेकिन जब पिता वाली स्थिति में पहुंचा तब उसे मालूम पड़ा कि हमारा हित उसमें था जो पिताजी चाहते थे और मैं जो चाहता था उसमें मेरा हित नहीं था। ऐसे ही वेदांत की बातें अगर जो आरंभिक साधक है नहीं समझ में आए तो भी दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हम जो चाहते हैं, है ना, हम जो सोचते हैं जब वो बात जरूरी नहीं सकते ठीक हो, हमारे लिए हित कर। बड़े लोग अनुभव कर चुके हैं उनकी बात जो है हमारे लिए हितकर ही होगी। दृढ़ विश्वास इसे कहते श्रद्धा और समाधान, चित्त को समाहित करना। ते है तृतीय संपत्ति। और चौथी संपत्ति है मोक्षा, मुक्त होने की दृढ़ इच्छा, मुक्त होने की तीव्र इच्छा। ते जो है चार अर्थ शब्द का ये अर्थ हो गया, साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मोक्षा, इन साधनों के को अपने अंदर आने के अनंतर आश्वलायन नाम के ऋषि, आश्वलायन इनका नाम है, ये अश्वल के पुत्र है। अश्वलस्य अपत्यमिति आश्वलायन। जो लोग बृहदारण्यक थोड़ा बहुत भी सुने होंगे, बृहदारण्यक में वहां पे राजा जनक जी की सभा में याज्ञवल्क्य जी का अनेक ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ हुआ था। उन्हीं ऋषियों में राजा जनक के होता थे अश्वल, होता ऋत्विक थे, ऋत्विक पुरोहित। तो वो होता जो अश्वल थे उन्हीं अश्वल के पुत्र है आश्वलायन। वो तो बड़े कर्मकांडी थे, उनके पुत्र ज्ञान कांड के जिज्ञासु कैसे हो गए? तो भाई देखिए, कर्म कांड और ज्ञान कांड में बहुत संबंध है। आप हर जगह उपनिषद में देखेंगे, मैं जैसे अभी बताया कि हर एक उपनिषद, हर एक वेद की शाखा में उपनिषद है। प्रत्येक वेद की हर एक शाखा में आपको आरंभ में कर्मकांड भाग आता है, उपासना भाग आता है, फिर ज्ञान कांड के मंत्र आते हैं। ज्ञान कांड के मंत्रों को उपनिषद कहा जाता है। हर एक वेद की शाखा में पहले कर्म का निरूपण हुआ है, बाद में ज्ञान का निरूपण हुआ है। तो दोनों में संबंध क्या है? दोनों में बहुत गहरा संबंध है। जब तक व्यक्ति जो है निष्काम भाव से कर्म नहीं करेगा तब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। जो मल है, राग द्वेष आदि कषाय, वो कषाय दूर नहीं हो पाए। जैसे दर्पण के ऊपर मैला जमा हुआ है, तो जब तक दर्पण के ऊपर मैला जमा हुआ है हमारे मुख का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखेगा। इसीलिए उस मैले को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए थोड़ा पोछा लगाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। ऐसे ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म करना पड़ेगा। और भी देखिए कई प्रकार से कर्मों की उपयोगिता बताई गई है। जैसे कोई व्यक्ति मनमानी प्रवृत्ति करता है, तो उसकी मनमानी प्रवृत्ति को रोकने के लिए शास्त्र ने कह दिया है तुम शास्त्रीय कर्मों को करो। तो जब वो व्यक्ति शास्त्रीय कर्म करेगा, शास्त्रीय कर्म करेगा तो कम से कम गलत मार्ग से तो हट गए, गलत कर्मों से हटा। तब शास्त्रीय कर्म में लग गया, थोड़ा तो देखिए ऊपर की कक्षा में आए। और जो कर्म करेगा, कर्म से फल की प्राप्ति करेगा, फल क्षीण हो जाएगा। बारंबार देखिए कर्म करके स्वर्ग गए, कहाँ कहाँ गए हम लोग, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। फिर मनुष्य का ये दुर्लभ शरीर मिला है, तो थोड़ा बहुत विवेक है तो सोचेगा व्यक्ति की देखिए कर्मों से मुझे क्या मिलेगा। लोक में जो फल हमें मिल रहा है लौकिक क्रिया करके, सभी का सभी फल विनाशी है।
आत्यंतिक रूप से शांति देने वाला नहीं है। बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक व्यक्ति नाना प्रकार के जो है चेष्टाओं को किया, नाना प्रकार के कर्मों को किया, लौकिक प्रवृत्ति की। बताओ आत्यंतिक रूप से शांति मिली क्या? नहीं मिली। ऐसे शास्त्रीय कर्मों से भी आत्यंतिक रूप से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उसके अंदर थोड़ा सा विवेक होने पर कामना हटेगी। कामना हट करके फिर वही व्यक्ति निष्काम रूप से कर्म करेगा, काम्य कर्मों को छोड़ देगा, नित्य नैमित्तिक इन कर्मों को निष्काम रूप से कामना से रहित होकर के करते रहे। तो ऐसे कर्म करते 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 उसके अंदर एक दिन जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, आखिर मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है। इस तरह से कर्मों का और कर्मकांड और ज्ञान कांड का एक बहुत संबंध है। इसलिए हर जगह पहले कर्मकांड भाग आए, बाद में ज्ञान कांड भाग आए। तो यहाँ होता, मैं इस प्रसंग में बात बता रहा था कि होता अश्वल जो कि कर्मकांडी है, उनके पुत्र है आश्वलायन, उनके अंदर जिज्ञासा कैसे हो गई? क्योंकि कर्मों से इस तरह से धीरे धीरे जो है निष्काम होकर के कर्म, शास्त्रीय कर्मों को किया, निष्काम हुए, निष्काम रूप से निष्काम होकर के कर्म की, तब जाकर के अंतःकरण में शुद्धि आ गई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उस जिज्ञासा की शांति के लिए कहाँ गए? तो लोक में भी किसी विषय को आपको जानना हो, स्वयं कोशिश करके भी जल्दी नहीं जान पाओगे जब तक किसी जानकार व्यक्ति की हम शरण न लें। एक छोटी सी विद्या भी अगर स्वतंत्र रूप से आप पढ़ना चाहो तो ठीक से नहीं समझ पाओ, पूरे जीवन भर पढ़ोगे तो भी वो ग्रंथि नहीं सुलझ पाएगी। और किसी अनुभवी पुरुष के सन्निधि में जाके हम विचार करें तो ज्यादा लाभ देता है, बहुत जल्दी उसको हम पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं। इसलिए आश्वलायन महर्षि भगवंतम परमेष्ठिनम, भगवान जो है ऐश्वर्य संपन्न है, ब्रह्मा जी ऐश्वर्य संपन्न है, भाग यानी ऐश्वर्य, जो है ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस श्रिय वैराग्य से अथ मोक्ष से संनाम भग इति गण। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री लक्ष्मी, संपूर्ण वैराग्य और पूर्ण रूपेण मोक्ष, इन सब को कहते हैं भग शब्द के द्वारा। इन 6 चीजों को भग शब्द के द्वारा कहा जाता है। ये सभी जिसके अंदर हो भगवान है, जिसके पास बल हो बलवान, जिसके पास ये सभी ऐश्वर्य हो वो भगवान हो गए। तो भगवान परमेष्ठी जो ब्रह्मा जी परम पिता है, प्रजापति, तो ब्रह्मा जी के पास गए। परमेष्ठी उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि परम उत्कृष्ट स्थान पे निवास करते हैं। ब्रह्मलोक उनका जो है निवास स्थान है, जो कि लौकिक अभ्युदय की अंतिम सीमा है। लौकिक अभ्युदय की पराकाष्ठा है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए जो अंग्रोपासना करता है अथवा कर्म उपासना का समुच्चय करता है वो ब्रह्मलोक जाता है। और उनमें भी जो सबसे श्रेष्ठ उपासना की है, सबसे अच्छी प्रकार से, देखो भावना विशेषता फल विशेषोपपत्ति, भावना विशेष से फल विशेष हो जाते। एक ही वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत गहराई तक चिंतन कर लेता है, कोई थोड़ा थोड़ा ही चिंतन कर पाता है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले अनेक लोग हैं, कोई जो है 90% लाता है, कोई 70% लाता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो उपासना करने वालों के बीच में जो श्रेष्ठ उपासना किया है वही व्यक्ति ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा भी ज्ञानी है, किंतु उनका ऐसा प्रारब्ध है कि उस पद पे रहना पड़ता है। पूर्व जन्म में उन्होंने कभी बहुत कामना से ऐसा किया है, इसलिए उन्हें वो पद मिला। तो परीक्षा प्रारब्ध से, ईश्वर की इच्छा से उस पद पे नियुक्त है।
नहीं तो आप सोचोगे कि हम लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग अज्ञानी माने जाते हैं, ब्रह्मा जी पूरे संसार को पैदा करते हैं, कितने बड़े अज्ञानी हैं। तो देखिए भाई, ऐसा नहीं समझना, वो ज्ञानी पुरुष है तो भी परीक्षा प्रारब्ध से अपने पद पे बने हुए। ब्रह्मा एक पद है, इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इस विषय में भी एक सूत्र बनाया है, यावद अधिकारम अवस्थिति अधिकारिका नाम। यावद अधिकारम, जब तक अधिकार यानी प्रारब्ध कर्म है तब तक आधिकारिक पुरुष की अवस्थिति होती है, अपने अपने पद पे बने रहते हैं। जब तक प्रारब्ध है तब तक अपने पद पर रहते हैं, और जैसे ही प्रारब्ध पूरा हो गया विदेह मुक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी जो परमेष्टि है, परम उत्कृष्ट स्थान पे निवास करने वाले हैं ब्रह्मलोक में, उनके पास परिसमेत्य परितः सम्यक रूपेण इत्य गत्वा, अच्छी प्रकार से जाकर के, अच्छी प्रकार से मतलब शास्त्रीय विधि से जाकर के, श्रद्धा समर्पित बुद्धि से युक्त होकर के उनके पास गए। अन्यत्र मुंडक में तो आया है कि समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। उस तत्व को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर के गुरु के पास जाए। तो समिधा का अर्थ कई तात्पर्य लगाते हैं लोग। समिधा है सूखी लकड़ी, जैसे सूखी लकड़ी में कोई रस नहीं होता, ऐसे मेरे अंदर संसार के प्रति कोई आस्था नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए वहां समिधा आया है। तो मुख्य ऐसा, इसलिए कोई कोई विद्वान कहते श्रद्धा समर्पित बुद्धि से युक्त होकर बड़े ही जो है शिष्य रूप से, शिष्य मुख्य बात है शिष्य भाव से है, क्योंकि शास्त्रीय विधि से जब न्याय से विद्या का अर्जन करेंगे तो वही विद्या फलदायी होती है। अन्याय से जो विद्या है वो तो दोष द्वेष का हेतु बन जाती है। इसलिए अभी देखिए शांति पाठ जो किया कि माँ विद्वेषाव है, हम दोनों आचार्य और शिष्य परस्पर एक दूसरे से विद्वेष न करे। यहाँ बोले भाई ऐसा कैसे विद्वेष करेंगे, ज्ञानी और जिज्ञासु में विद्वेष कैसे होगा। एक ज्ञानी है, आचार्य ज्ञानी है, और शिष्य जिज्ञासु है, विवेक वैराग्य आदि से संपन्न है, दोनों में विद्वेष कैसे होगा। लोक में भी 2 समझदार लोग झगड़ा नहीं करते। तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं, अन्याय से अगर विद्या का दान अथवा विद्या का अर्जन किए तो विद्वेष हो सकता है, क्योंकि कई ऋषियों के बीच में भी देखिए विवाद की बात पुराणों में आती है। गुरु शिष्य के बीच में, जैसे वैशंपायन मुनि और याज्ञवल्क्य जी के बीच में ऐसा विद्वेष हो गया था। तो वैशंपायन मुनि जी ने उन्हें कह दिया था तुम मेरी विद्या मुझे वापस कर दो। तो फिर उन्होंने उल्टी कर दी विद्या को, तीतर रूप से शिष्यों ने ले लिया, अन्य शिष्यों ने वो तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय वो विद्या, फिर बाद में वो जाके सूर्य से विद्या की प्राप्ति की। तो अन्याय से अगर विद्या अर्जन आदि करता है, अध्ययन अध्यापन होता है, उससे भी द्वेष होने का अवसर रहता है। इसलिए परिसमेत्य मतलब शास्त्रीय विधि से गुरु जी के पास जाकर के उवाच, उन्होंने जाके निवेदन किया, कहा। ते प्रथम मंत्र हुआ अथा स्वलायनो भगवंतम परमेष्टिनम परिसमेत्य उवाच। क्या कहे इसको हम लोग द्वितीय मंत्र में देखेंगे। द्वितीय मंत्र देख लीजिए। अधि भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भि सेव्यमानां निगूढ़ां यया चिरा सर्व पापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान्। अधि ही भगवो ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां, हे भगवान, हे भगवः, भगवान बनता है और भगवा भी वेद में बन जाता है।
हे भगवान, हे ऐश्वर्य वाले, हे पूजनीय, संपूर्ण धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से संपन्न हे श्रीमन, आदि ही ब्रह्म विद्याम, आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, ब्रह्म विद्या को उपदेश कीजिए। एक बात और बता देना चाहता हूं, देखिए शास्त्र में आया है कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। बोले भाई ज्ञान प्राप्त कर ले, गुरु के पास क्यों जाएंगे? तो देखिए जैसे घट बनाना हो, मिट्टी से घट होता है, घट बनेगा मृतिका से बनेगा, लेकिन केवल मृतिका नहीं, कुलाल चाहिए, बनाने वाला चाहिए, पानी चाहिए, चक्र चाहिए, दंड चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान से तो मुक्ति है, किंतु ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा और जो है वहां पे सेवा आदि करना पड़ता है, अन्य नाना, ये सब भी जो है, तो ये सब इसीलिए ये सब बताया गया, साधन चतुष्टय इत्यादि बता दिया गया। तो जाके उनसे बोल रहे हैं कि अधि भगवो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम, हे भगवान, हे पूजावन, हे श्रीमन, मुझे ब्रह्म विद्या का अध्यापन कराइए, उपदेश कीजिए, उपदेश कीजिए। कैसी है ब्रह्म विद्या? वरिष्ठाम, जो कि वरिष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है, सबसे वर, अत्यधिक वर, सबसे उत्कृष्ट है। सबसे उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर संपूर्ण पुरुषार्थों की परिसमाप्ति हो जाती है। देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ हमारी परंपरा में माने गए प्राणी मात्र के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसे पुरुष चाहता है उसे कहते पुरुषार्थ। पुरुषैर अर्थ्यते प्रार्थ्यते इति पुरुषार्थ। पुरुष जिसे चाहता है वो पुरुषार्थ है। पुरुष धर्म को भी चाहता है, क्योंकि धर्म करेगा तो सुख मिलेगा, अधर्म करोगे तो दुख मिलेगा, पाप बढ़ेगा। तो धर्म भी इच्छा का विषय बनता है, धर्म भी पुरुषार्थ है। अर्थ यानी धन संपत्ति, धन संपत्ति रहेगी तो भी लौकिक जो है सुख के साधनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए धन को भी चाहते हैं लोग। काम, काम यानी कामना के जो विषय, सुख के साधन। अर्थ से तो धन संपत्ति आ गई, और काम से कामना के विषय जो सुख के साधन, जिनसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय। और मोक्ष, यह चतुर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष, मुक्ति, दुख की सदा के लिए निवृत्ति और आत्यंतिक रूप से निवृत्ति और शांति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, परमानंद की अवाप्ति, उसका अनुभव। तो जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मुक्ति, जिसकी प्राप्त होने पर अन्य सभी पुरुषार्थों की परिसमाप्ति हो जाती है। क्योंकि अन्य पुरुषार्थों से तो छोटे छोटे सुख मिले, जैसे 100 रुपए मिल गया तो 5 रुपए 10 रुपए उसमें आ गए, 50 रुपए भी उसी में आ गए, 7 50, 100 में 50 रुपए आ ही जाता है, 5 रुपए 10 रुपए। ऐसे अन्य पुरुषार्थ तो थोड़े से सुख देने वाले, छोटे छोटे विनाशी सुख देने वाले। लेकिन ये जो मुक्ति रूपी पुरुषार्थ है, आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति। दूसरा कोई साधन नहीं कि आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति का। यही ऐसा एक है कि ज्ञान आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति कर देगा, मुक्ति का अनुभव करेगा। इसलिए इसकी प्राप्ति, इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर बाकी सभी पुरुषार्थों की परिसमाप्ति हो जाती है। और अन्य जो पुरुषार्थ है वो तो वास्तव में बाद में दुख ही देते हैं। देखिए सुख को भी इसलिए नैयायिक लोग 21 प्रकार के दुख मानते हैं। 21 प्रकार के दुखों में सुख को भी उन्होंने दुख माना,
क्योंकि ये सुख है, दुख का भाई है। सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। दुख का अनुषंगी है, संबंधी है। इसलिए वैषयिक सुख भी एक प्रकार से दुख ही है। भाई देखिए, जो प्रवृत्ति करता है व्यक्ति, वैषयिक सुख, आपको किसी विषय से आपको सुख मिला, सुख मिल गया, उससे आपके अंतःकरण में एक संस्कार पड़ जाएगा, राग होगा। आगे वो मुझे और इसी प्रकार का सुख मिले, तो राग से वह प्रेरित होकर के चेष्टा करेगा, प्रवृत्ति करेगा। तो जो सुख है प्रवृत्ति का हेतु, वैषयिक सुख तो प्रवृत्ति का हेतु है, प्रवृत्ति को बढ़ाता ही है। इसलिए आता है कि यथा आज्ये होते सती अग्नि विवर्धते। योग सूत्र में व्यास भाष्य में आया, यथा आज्ये होते सती अग्नि विवर्धते। जैसे घी का हवन कर दो तो अग्नि बढ़ती जाती है, तथा सुखम अनुविवर्धते कामा कामा। इसी प्रकार सुख के पश्चात कामना बढ़ती जाती है। कोई भी देख लीजिए, जैसे धन ही कमाया व्यक्ति, थोड़ा सा धन कमाया, सुख मिला और धन कमाने की चेष्टा करता है। यहां तक कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए हो जाए तो भी व्यक्ति शांति से नहीं बैठता। इसलिए सुख को भी दुख का ही भाई माना गया, दुख का संबंधी माना गया। लव सुख मतलब वैषयिक सुख। इसलिए बाकी अन्य पुरुषार्थों से सभी पुरुषार्थों की परिसमाप्ति नहीं होती, बल्कि और जो है अभाव और जो है कमी खलती है, और अधिक मुझे मिले, और अधिक मिले, ऐसी बुद्धि होती है। इस विषय में एक जो है प्रसंग आता है बृहदारण्यक में, वहां आया है कि सयो हवै आत्मानः अन्यं प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं रोचति इति। ईश्वरो वै तथैव स्यात्। वह जो कोई भी आत्मा से भिन्न को प्रिय मानता है, ज्ञानी उसे जा करके कह दे कि यह प्रिय तुमको रुलाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा। क्योंकि आत्मा से भिन्न किसी को भी आपने प्रिय माना तो अब उसका वियोग होना तो तय है। देखो, मुक्ति इसलिए आत्यंतिक पुरुषार्थ है कि किसका कभी वियोग नहीं होगा। हमारा स्वरूप परमानंद की अवाप्ति, और आत्मा से भिन्न बाकी जितने पदार्थ जहां जहां से आपको सुख मिल रहा है, उन सब का वियोग होना तय है। इसलिए उससे दुख मिलेगा, पुरुषार्थ की परिसमाप्ति नहीं होती। एक प्रसंग, एक उदाहरण याद आ रहा है। हमारे आश्रम के जो अष्टम पीठाधीश्वर जी थे, स्वामी चैतन्य गिरी शास्त्री जी महाराज, वो ये उदाहरण दिया करते थे। उदाहरण मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है कि एक बार जो है कोई जमींदार था, वो रोज जो है अपना जाके खेतों की जुताई आदि करता था, समय पे जो है फसल बोना, बीज वपन करना, फसल समय पे काटना, ये सब तो मतलब कृषि था, कृषक था, किसान। तो जमींदार जो है वो अपने खेत में खेत की जुताई कर रहा है, और जुताई करते करते उसका जो हल है वो किसी चीज से टकरा है जमीन में। तो उसने सोचा क्या है, खोद के देखा तो एक कलश निकला। कलश का ढक्कन खोला, देखा सोने से भरा हुआ है। तो उसने सोचा कि बहुत बड़ा प्रसन्न हो गया, बताओ मैं तो राजा हो गया, अब मुझे जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब तो मैं राजा हो गया, नौकर रखूंगा, राजाओं की तरह रहूंगा, अब मुझे हल जुताई करने की आवश्यकता नहीं, कृषि करने की आवश्यकता नहीं। वो बहुत ही जो है प्रसन्न हुआ। तभी उसके ध्यान में आ गया कि इस कलश में मिट्टी लगी हुई है, चलो पास में नदी में इसको धो लेते हैं। अपने बैलों को वही छोड़ करके चले गया नदी में धोने के लिए। अब नदी की धारा बहुत तेज थी,
और जैसे नदी में धोने लगा उसके हाथ से फिसल गया, कलश वजन था और धारा तेज थी, हाथ से फिसल करके न जाने कहाँ पानी में गायब हो गया, कहाँ विलीन हो गया। अब वो बेचारा रोने लग गया, वो जमींदार कि आई थी चली गई, आई थी चली गई, जोर जोर से चिल्लाने लगा, आई थी चली गई, आई थी चली गई। थोड़े समय बाद क्या हुआ, उसकी पत्नी घर से भोजन लेकर के उसको खिलाने के लिए आई खेत पे। तो देखी बैल तो खड़े हैं, पति कहाँ गया, सोची कि नदी में गया होगा पानी पीने नदी के पास, तो भी नदी किनारे चली आई। तो वहाँ देखती वो पति देव चिल्ला रहे हैं, आई थी चली गई, आई थी चली गई। उसे बड़ा क्रोध आया, सोचा कि शायद कोई स्त्री आई थी इसलिए जो है चिल्ला रहा है, इसके हाथ नहीं आए। पीछे से जोर से उसे गुस्से में एक लात मारी, क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो। तो उसने सब बातों को बताया फिर जमींदार ने। तो स्त्री भी बैठ करके रोने लगी, आई थी चली गई, आई थी चली गई। थोड़े समय बाद एक महात्मा वहां से जा रहे थे, दोनों आए वहां पे, बोले भाई क्या बात है। उन दोनों ने घटना को बताया। तो महात्मा जी ने उन्हें समझाया, देखो तुम लोगों का हंसता खेलता परिवार था, ये माया को पसंद नहीं आया, इसलिए माया तुम्हें रुलाने के लिए आ गई। तो जैसे कि संसार के जितने पदार्थ हैं, पदार्थों से अगर आप आत्यंतिक सुख चाहो तो कभी मिल नहीं सकता। न जाने कितने जीवन हम लोगों ने पदार्थों के पीछे दौड़ते दौड़ते बिता दिए, लेकिन वो सुख मिला नहीं, पुरुषार्थ की परिसमाप्ति नहीं हुई। तो भाई पुरुषार्थ की परिसमाप्ति तो आत्मा को, स्वरूप को जानने से हो। हम स्वरूप को नहीं जान रहे हैं तो राजा होने पर भी भिखमंगा बन के घूम रहे हैं। हमारा स्वरूप परमानंद रूप है। अब आप कहोगे कि जब हम परमानंद रूप है तो दुख का अनुभव क्यों होता है। तो देखिए कोई भी दुख आप ले लीजिए, चाहे कोई भी दुख है, कहीं न कहीं से जुड़ करके आपको मिल रहा है। शरीर में आपके दर्द है, शरीर में हम लोगों का अहम भाव है, उससे दुख हो गया, वो दुख हम अपने में मानते हैं। कोई हमारा संबंधी बीमार है, आपका बहुत चहेता है, प्रिय है, उससे आपका मन जुड़ा हुआ है, वहां से आपको दुख मिलेगा। शरीर से, इंद्रियों से, शरीर के संबंधी नाना प्रकार के पदार्थों में जहां जहां हमारा मन जुड़ा हुआ है, वहां वहां अगर कुछ भी अनिष्ट होगा, हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा, तो हमें दुख होता है। और जब हम इन पदार्थों से अपने आप को अलग करने लग गए तो दुख नहीं होगा। स्वयं देख लीजिए, दुनिया में लोग न जाने कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन हमको उनसे मतलब नहीं रहता। संसार में लाखों लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा मन उनसे जुड़ा नहीं है, इसलिए हमें कोई दुख नहीं होता। किंतु उन्हीं में मरने वालों में कोई हमारा सगा संबंधी हो, हम व्याकुल हो जाते, दुखी हो जाते, रोने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? लाखों के मरने से नहीं रोए और एक के मरने से क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारा मन वहां से जुड़ गया है। इसी जुड़ाव की वजह से ही हम लोग दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम उपाधि से अपने आप को अलग करते जाएंगे, वेदांत श्रवण आदि करके ये सब बताएंगे यहाँ, तो हमें कहीं कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए क्योंकि हमारा स्वरूप ही परमानंद है, स्वरूप में कोई दुख नहीं है। कोई भी दुख का अनुभव होता है किसी न किसी उपाधि के साथ संबंध को लेकर के होता है। इसलिए यहाँ ब्रह्म विद्या को वरिष्ठ कहा जा रहा है, क्योंकि इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होने पर संपूर्ण पुरुषार्थों की परिसमाप्ति हो जाती है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, गीता में भी भगवान ने कह दिया, सभी कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में हो जाती है।
एक बार स्वरूप को जान लिया फिर अब कुछ करना बाकी नहीं रहता। छोटे छोटे सुख के पीछे भले कर्म कर रहा है, लेकिन जब आत्यंतिक परमानंद रूप आत्मा को जानिए, आत्यंतिक सुख का अनुभव करिए, अब फिर कोई कर्म नहीं। इसलिए इसको ब्रह्म विद्या को वरिष्ठ कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण पुरुषार्थों की परिसमाप्ति इसकी प्राप्ति से हो जाती है। इसका सेवन कौन करता है? सदा सद्भी सेव्यमाना, जो सत्पुरुषों सज्जन पुरुषों के द्वारा, सज्जन पुरुष यानी जो शरीर आदि से आत्मबुद्धि को छोड़ दिए है, जिनकी शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं है, जो सर्वात्मकता का अनुभव कर लिए हैं। गीता में भी भगवान ने कह दी, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के अनंतर, बहुत जन्म के अनंतर तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? साधना में जो बहुत जन्मों को बिताया, साधना भी ये अनेक जन्म की होती है। जो व्यक्ति, जैसे आप लोग सत्संग सुन रहे हो, तो कितने लोग हैं सत्संग नहीं सुन रहे? नहीं सुनने वालों की संख्या तो 90% से ज्यादा है। आप लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ कहीं न कहीं आपका जो है किसी महापुरुष का संग हुआ है, तभी उसके संस्कार के बल से बड़े जल्दी यहाँ इस मार्ग की तरफ प्रेरित हो जाते हैं, सत्संग आदि की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो साधना है अनेक जन्मों की होती है। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के अनंतर, बहुत जन्मों में साधना करने के अनंतर ज्ञानवान, ज्ञान की प्राप्ति करके, माम प्रपद्यते, मुझे शुद्ध आत्म स्वरूप को, सच्चिदानंद आत्मा को, परमात्मा को वह ज्ञानी प्राप्त कर लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है। क्या अनुभव करता है? क्या स्वरूप होता है? वासुदेव सर्वम, यह पूरा का पूरा दृश्यमान जगत वासुदेव परमात्मा रूप है। जैसे रस्सी में दिखने वाला चाहे सर्प हो, भूछिद्र हो, जलधारा हो, रस्सी से अतिरिक्त नहीं है, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाले कितने भी चित्र है, पर्दे से अतिरिक्त उनकी सत्ता नहीं है। ऐसे ही आत्मा अधिष्ठान, उसी में यह पूरा का पूरा जगत कल्पित है। ये सब बातें भी आगे बताएंगे, किस क्रम से जो है सृष्टि आदि होती है, क्या क्या होता है, ये सब भी बताएंगे। थोड़ा सा संक्षेप में निर्देश करेंगे। तो जो है वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव परमात्मा रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, आत्मविदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है, सब कुछ ब्रह्म रूपी है। ऐसा जिसने जान लिया है, जो शरीर आदि भाव से ऊपर उठ गए हैं, उन्हीं के द्वारा सदा हृदय में इस तत्व का धारण किया जाता है। तो इसलिए यहाँ कह दिए सदा सद्भी सेव्यमानाम, सत्पुरुषों के द्वारा सदा सेवन जो की जाती है। तो कोई कहेगा हम भी तो सेवन करना चाहते हैं। भाई आप सेवन करना चाहते हैं तो उसको जो है सेवन करने का तरीका है, मन को पहले शुद्ध करो, मन को सही करो। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, देखिए संसार जो है, व्यक्ति को विचार करके जान लेना चाहिए, संसार तो कभी हम सुधार नहीं सकते। ये संसार कभी सुधरना नहीं चाहता, सुधार नहीं सकता। एक महापुरुष जी कहते थे कि देखिए संसार को तुम सुधार नहीं पाओगे, और स्वरूप में कुछ बिगड़ा नहीं है, फिर सुधार किसकी करोगे? सुधार मन की होगी। अपने मन को सही रास्ते पे लगा दो तो पूरा संसार ही सुधरा हुआ है, समझ। तो यही जिन्होंने मन को वश में कर लिया है, मन को वश में करके साधना करके इन्होंने आत्म तत्व को जान लिया। ऐसे जो सत्पुरुष है, शरीर इंद्रिय आदि भाव से, देहादि आत्म भाव से शून्य है, उनके द्वारा सदा जिसका सेवन किया जाता है ना, निगूढ़ाम, अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गोपनीय विद्या है,
ब्रह्म विद्या अत्यंत गोपनीय, गोपनीयों में से भी अत्यंत गोपनीय। लोक में कई चीजें गोपनीय होती है, जैसे धन संपत्ति व्यक्ति छुपा करके ही रखता है। महाराज जी तो एक बार बता रहे थे, कोई उनका भक्त है, वो स्त्री माता जी वो बता रही थी कि उनके पति जो है वो कभी अपना पैसा नहीं दिखाते कि मेरे पास कितना पैसा है। कुछ पैसा खर्चा देना होगा, थोड़ा छुप करके, चुपके से छुप करके पीछे जा करके थोड़ा सा निकाल के वो देंगे। देखिए, धन संपत्ति भी व्यक्ति छुपा के रखता है, और कोई राज की बात है उसको छुपा के रखता है। तो बहुत चीजें गोपनीय होती है, लेकिन ये तो गोपनीयों में भी अत्यंत गोपनीय है। देखो, इति गुह्यतमं शास्त्रम, अत्यंत गोपनीय विद्या, निगूढ़ है ना। तो जो है अत्यंत गोपनीय है, इसलिए बहुत परीक्षा करके अधिकारी को देना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, अनधिकारी के हाथ में विद्या लग गई तो उसका वो दुरुपयोग कर देता है, पैसा कमाने में तो आने में। आजकल जो है ऐसे भी बहुत मिलेंगे, पैसा कमाने के लिए नाना प्रकार की जो कथा करेंगे, नाना प्रकार के करेंगे, वो करेंगे। इसलिए अत्यंत गोपनीय विद्या है, इसलिए महापुरुष लोग बहुत ही परीक्षा करके इस विद्या को देते हैं। जिसके अंदर वैराग्य आदि है उसी को देते हैं। तो यहाँ तक ये बात आ गई कि जो ये वो गए कि ब्रह्मा जी के पास, कि जो ब्रह्म विद्या वरिष्ठ है सभी में, जिसको सत्पुरुष लोग सदा सेवन करते हैं, जो अत्यंत गोपनीय है, उसको मुझे आप बताइए, उसका उपदेश कीजिए। तो यहां ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है, एक लिंग पुराण में एक श्लोक आया है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानि है यच्चास्य संततो भावस् तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते। देखो, ब्रह्म विद्या को आत्मविद्या भी कहते हैं। ब्रह्म यानी आत्मा, और आत्मा क्या क्या है? यच्चाप्नोति यदा दत्ते, जो पूरे संसार में व्याप्त है। जैसे मिट्टी के बर्तन, उन सभी बर्तन में उसके कोने कोने हर एक जगह मिट्टी व्याप्त है। सोने का आभूषण है, आभूषण का हर एक अंश सोने से व्याप्त है। लोहे का बना हुआ पदार्थ है, वो लोहा व्याप्त है उसमें। इसी प्रकार पूरे संसार में आत्मा व्याप्त है। उस आत्मा की व्याप्ति का आप स्वयं अनुभव कर सकते हो, सच्चिदानंद रूप से। किसी घटो अस्ति पटो अस्ति, तो सत्ता रूप से आत्मा की व्याप्ति दिख रही है। चिद यानी भान हो रहा है उसका। पदार्थ तो जड़ है, भान कैसे हो रहा है? भान अंश, ज्ञान अंश भी आत्मा का ही अंश है, और आनंद अंश। सुखाकार वृत्ति बनती इष्ट वस्तु को देख करके, तो सुख रूप मालूम पड़ता है। ते घटो अस्ति, घटो भाति, घटो इष्ट, तो तीनों अंश जो है ये आत्मा का अंश है। इसलिए आत्मा से ही संपूर्ण पदार्थ व्याप्त है। यदा दत्ते, दूसरा है यदा दत्ते, जो सभी को संहार कर लेता है अपने। मिट्टी का बर्तन फूटेगा तो मिट्टी हो जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा जगत प्रलीन होकर के आत्मा में ही, ब्रह्म में ही समाप्त हो जाता है। यदा यच्चाप्ति विषयानि, और जो उपाधि के साथ जुड़ करके विषयों का भोग करता है, विषयों का अनुभव करता है, वही आत्मा है। यच्चास्य संततो भाव, और जो सदा रहने वाला है, सनातन भाव है, सनातन पदार्थ जिसका कभी अभाव नहीं होता। यच्चास्य संततो भाव, सदा रहने वाला। तस्माद् आत्मेति कीर्त्यते, इसलिए इस स्वरूपभूत ब्रह्म को आत्मा शब्द से कहा जाता है। आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्मणत्वात् व्यापकत्वात्, वही आत्मा वही ब्रह्म। तो इस तरह से ब्रह्म शब्द की, आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति की गई लिंग पुराण में। जो व्यापक है
जो सभी को व्याप्त करके रखा है, जिसमें सभी लीन हो जाते हैं, जो उपाधि के साथ जुड़ करके भोक्ता बना हुआ है, वास्तव में तो निर्विशेष है, और जो सदा रहने वाला है, इसलिए इसे कहते आत्मा, और वही आत्मा ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म विद्या को मुझे बताइए, ऐसा यह उपदेश दिए है, और उसका फल क्या होगा, इसका विचार हम लोग आगे कल करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय